जी नमस्कार। मैं एमजेली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्टार्टर नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे अपने घरों पे। अपनी जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। देखो, इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के मेरे पास लगातार कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर इतनी सी पोस्टें आई हैं एम्स में, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है बच्चों, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो सके। सबसे पहली बात, देखो बच्चों, चाहे पोस्ट 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1500 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, पोस्ट डिपेंड नहीं करती आपके सिलेक्शन के ऊपर। कभी भी जो सिलेक्शन तय करता है वो आपकी तैयारी करती है, आपका कॉन्फिडेंस करता है, आपका संघर्ष करता है, आपकी मेहनत करती है। आगे बात समझ में, तो कभी भी ये नहीं घबराना है। सपोज दैट अगर ये अपन को पता है कि 4000 पोस्टें हर बार आती हैं, 3500 से 4000 पोस्टें हर बार आती हैं, इस बार 1500 ही करीब क्यों आई हैं कि सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। सपोज दैट ये पोस्टें एम्स 100 ही निकालता तो भी आप फॉर्म भरते या नहीं भरते कि सर एम्स की पोस्टें हैं, 100 भी बहुत होती हैं। तो आपको उस नज़रिए से अपने आप को नहीं आंकना है बच्चों। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप रखना है। क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1500 पोस्टें हैं या 5000 पोस्टें हैं। देखो, थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए। हमें 1500 सीटों पे तो नहीं बैठना या 5000 सीटों पे तो नहीं बैठना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट पे बैठना है और वो हमें चाहिए किसी भी हालत के अंदर। तो आपको वही सीट कैसे निकालनी है वो आपसे, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेस में तेज़ भागेगा, जो लंबा भागेगा, वही इस जॉब का हकदार होगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना वो चाहती है। आगे बढ़ समझ में, तो उतना ही तेज़ आपको दौड़ना पड़ता है। आपकी तैयारी को अच्छा रखें इस टाइम पे, चीज़ों को कॉन्फिडेंस रखें, अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस रखें और अपनी मेहनत पे विश्वास रखें बच्चों। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर नहीं आनी चाहिए, ताकि जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना जो है वो बंद कर दो। बिल्कुल भी 1% आपके थिंक नहीं आनी चाहिए कि सर 1500 पोस्टें हैं, हमारा कैसे होगा। जितनी भी तैयारी आपने करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आगे बस, जितनी पोस्टें आनी थी वो आ चुकी हैं। अब आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है कि सर हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं होगा। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दें, अपने मेहनत पे विश्वास रखें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली आप हो सकें आपके साथ। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। और एक चीज़, काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर इसमें इस टाइम पे हम क्या करें, हम अपने आप को मतलब क्या पढ़ना चाहिए, हम क्या चीज़ें करें। देखो, मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूँगा। जो भी चीज़ें आपने अभी तक की पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपके पास, चाहे आपने एक पन्ना पढ़ा है, चाहे एक कॉपी पढ़ी है, पूरा सिलेबस पढ़ा है, सिर्फ उसी का ही बार बार रिवीजन करें। सिर्फ उसी का ही बार बार रिवीजन करें। कोई चीज़ नई पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि नई पढ़ जब तक अब 6 महीने में या साल भर में आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ के अब क्या कर लोगे। तो इसीलिए कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई वही करनी है जो आपने क्या किया है, अभी तक की चीज़ें जो पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस रखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए दें। आप सपोज कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है, तो आपकी जो पढ़ाई है उसको बूस्टअप करें। कुछ दिनों का समय है, आप कम सो जाओगे, कम खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प अच्छा होना चाहिए। और लास्ट वाला जो दिन होगा बच्चों, 13 तारीख वाला, 13 तारीख को आपको दिन भर पढ़ाई करनी है और रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करनी है। रात को बिल्कुल आपको एकदम चित्त होकर बिल्कुल सो जाना है। अच्छा खाना खाना है ताकि अच्छी नींद आ जाए। आपका मनपसंद खाना खाना है 13 तारीख को। 13 तारीख को मनपसंद खाना खा के बढ़िया नींद आएगी और बढ़िया आप जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठोगे, फ्रेश माइंड से उठोगे और एग्ज़ाम देने जाना है। बिल्कुल भी किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। और खूब पानी पियो इस टाइम पे। जितनी आपकी स्वास्थ्य जो है ना बच्चों, बीमारी नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे बीमारी होती है तो आपके 2 से 3 दिन खराब कर देगी। इसीलिए ज़्यादा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, 2-4-5 दिन खाओ बढ़िया तरीके से, आराम से, कोई इशू नहीं है। और 13 तारीख को बढ़िया आराम से अपना मस्त भोजन करो ताकि जो चीज़ें हैं वो इजीली हो जाएं और आपको बढ़िया नींद आ जाए। और जब 14 तारीख को आप उठोगे तो एकदम फ्रेश माइंड से उठोगे और जो फ्रेश माइंड होता है वो सारी चीज़ें रिकॉल करता है आपको। जैसे ही एग्ज़ाम में बैठोगे अपने माता पिता को याद करो, अपने ईश्वर को याद करो, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको रिकॉल हो जाए और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न जो है आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहे। तो
इसी तरह से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाते रहें और डीमोटिवेट नहीं होना है, और पोस्टों के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, जितनी हैं उतनी में ही हम काम चलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल नहीं घबराना है पोस्टों के चक्कर में। पोस्टों के चक्कर में घबराओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना पेपर बिगाड़ दोगे, अपना टाइम ख़राब कर दोगे। तो बिल्कुल भी सतर्क रहना है, अपनी मेहनत करते रहना है और विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर। अपने माता पिता के जो सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं जल्दी से जल्दी, ताकि चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप बेस्ट ऑफ लक बहुत बहुत सभी को। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और इसी प्रकार बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।